आखिर क्यों आजकल के लड़के फाइट नहीं कर सकते और फाइटिंग का बेसिक नॉलेज भी नहीं होता उनको। Can you defend yourself in a street fight? No, I can. No. पूछ रहा हूँ। Yeah, definitely not. No. जरा इमेजिन करो, तुम अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो और वहीं पर कई बंदे तुम्हारे दोस्त को पकड़कर मारने लग जाते हैं, तो तुम वहां पर क्या करोगे? अगर तुम्हारा जवाब ये है कि मुझे उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, मैं वहां से भाग जाऊंगा या मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने दोस्त को वैसे ही पिटता हुआ देखता रहूंगा, तो मेरे दोस्त, ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देती। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है पार्थ, शस्त्र उठाओ। अगर मैं अपने दोस्त के साथ रहता और कभी ऐसी सिचुएशन होता और भले ही मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता, फाइट करता, और अगर फाइट नहीं भी करना आता तो दोनों भाई पिट के आते, लेकिन भागता कभी नहीं। और यहीं पर हम दोनों को फाइटिंग स्किल्स का बेसिक नॉलेज भी होता ना, तो हम 4-5 बंदों को तो इजीली हैंडल कर सकते थे। और एक चीज जरा और इमेजिन करना, तुम अपने बहन या फीमेल फ्रेंड के साथ घूम रहे हो और वहीं पर कुछ लोग जानबूझकर आकर तुम्हारे दोस्त के ऊपर गलत गलत कमेंट करते हैं, उसे बुली करने लग जाते हैं, तो तुम क्या उस सिचुएशन पे फाइट करके अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर पाओगे? अगर तुम्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद ना कर पाऊं, सो दिस इज अ मास्टरपीस वीडियो फॉर यू। अगर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो ना सिर्फ तुम्हें फाइटिंग स्किल्स के बारे में पता चलेगा, बल्कि तुम्हारा फाइटिंग को लेकर जो माइंडसेट है वो भी पूरा चेंज हो जाएगा। लड़ाई हर किसी को आनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ताकत के लिए नहीं, ताकतवर बनने के लिए, सेल्फ डिफेंस, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन के लिए। ये तीनों चीजें लड़ना सिखाती हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा फाइटिंग स्किल्स के 3 मेन फॉर्म और हर फॉर्म में 3 बेसिक मूव, और इन्हीं मूव की प्रैक्टिस करके तुम बिगिनर से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। और मैं होता कौन हूँ ये सब बताने वाला, तुम्हें बता दूं कि मैं खुद 3 साल से इस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इतना तो तुम भरोसा रख सकते हो कि मैं जो भी बताऊंगा वो बिल्कुल वैल्यूएबल और मास्टरपीस होगा। बॉक्सिंग सिर्फ मुक्केबाजी का गेम नहीं है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ बॉक्सिंग मुक्केबाजी का गेम होता है, इसमें हाथ चलाना होता है और क्या ही करना होता है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है मेरी जान। ये टाइमिंग, फुटवर्क और पावर का एक मास्टरपीस कॉम्बिनेशन होता है। अगर तुम सही तरीके से और सही जगह पर पंच मारना सीख गए तो आधी लड़ाई तो वहीं खत्म है। बॉक्सिंग के 3 बेसिक पंच होते हैं। पहला, जैब। ये पंच का इस्तेमाल से सामने वाले की प्लानिंग बिगड़ जाती है। क्रॉस, ये एक ऐसा पावरफुल पंच है कि जिसे तुम मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारा पंच सामने वाला का चेहरा तोड़ने का हथियार बन जाएगा। तीसरा, हुक पंच। इस पंच को परफॉर्म बिल्कुल साइड से किया जाता है, जो सामने वाले के लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। मॉ थाई, ये एक प्राचीन मार्शल आर्ट फॉर्म है। इसमें हाथ, पैर, घुटने और कोहनियों का यूज होता है। और मॉ थाई मार्शल आर्ट फॉर्म के यूज से तुम ना सिर्फ मार्शल आर्ट सीख पाओगे, बल्कि तुम अपने बॉडी में बैलेंस लाना सीख जाओगे। इसका पहला किक होता है फ्रंट किक, और इस किक को परफॉर्म बिगनर लेवल के लोग भी कर लेते हैं। और हाँ, ये किक दिखने में भले इजी लग रही हो, पर ये है पावरफुल किक, और इस किक का इस्तेमाल बहुत से स्ट्रीट फाइट में होता है। दूसरा, एल्बो स्ट्राइक। इस मूव को परफॉर्म करने के लिए एल्बो को घुमाकर सीधा अपने टारगेट पे मारना होता है, और टारगेट पर लगने के बाद बंदा सीधा नॉकआउट। तीसरा, राउंड हाउस किक। ये किक बहुत पावरफुल है। इसे बिल्कुल इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ताइक्वांडो। जब तुम ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा लेग बहुत पावरफुल हो जाएगा। इस किक को प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा पैर इतना पावरफुल हो जाएगा कि एक किक से बंदा सीधा नॉकआउट। इसके 3 बेसिक फॉर्म होते हैं, पुश किक, साइड किक और राउंड हाउस किक। पुश किक को इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। साइड किक को ऐसे, और राउंड हाउस किक को ऐसे। एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट किक, राउंड हाउस किक। अब यहाँ पे मैंने 3 मार्शल आर्ट फॉर्म बताए हैं और उनमें से 3 बेसिक मूव भी बता चुका हूँ, लेकिन इन मूव्स को सीखना ही काफी नहीं है, इसे मास्टर करना होगा, ताकि तुम्हारा हर एक पंच, हर एक मूव इतना पावर हो कि बंदा सीधा नॉकआउट हो जाए। ब्रूस ली कहते थे, मुझे उस इंसान से बिल्कुल भी डर नहीं लगता जिसे 10,000 मूव आते हैं, बल्कि मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। मैं पर्सनली राउंड हाउस किक की प्रैक्टिस बहुत बार किया हूँ, और इसलिए ये किक मेरा बहुत पावरफुल किक है। अब इन मार्शल आर्ट फॉर्म्स के अलावा मैं तुम्हें ह्यूमन बॉडी के कुछ वीक पॉइंट बताना चाहूंगा। ह्यूमन बॉडी के वीक पॉइंट होते हैं ईयर,
नोज, माउथ, चेस्ट और स्टमच के बीच का पार्ट, ये कुछ ऐसे वीक पॉइंट होते हैं जहाँ चोट लगने के बाद बंदा दोबारा उठ नहीं पाता है। अगर तुम अभी तक मुझे सुन रहे हो तो कांग्रेचुलेशन ब्रो। मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जाओ और पंचिंग बैग ऑर्डर कर लो। मैं और मेरे दोस्त मिलकर 3 फुट का एक विक्ट्री का पंचिंग बॉक्स ऑर्डर किए थे। और मैं तुम्हें बता दूं कि सिर्फ वीडियोस देखते रहने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें इस चीज की प्रैक्टिस करनी होगी। और इन 3 मार्शल आर्ट फॉर्म को पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपने आप में बदलाव देखोगे। ये ना सिर्फ तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, बल्कि तुम्हारा मेंटल टफनेस को और डिसिप्लिन को भी लाएगा। और इस चीज को सीखने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और हमेशा की तरह अपने आप को लेवल अप करने के लिए सब्सक्राइब नाउ।